नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं शाश्वती की जो हमारी पुस्तक चल रही है उसी का पंचम पाठ हमारा चल रहा था और उसी पंचम पाठ का ये हम क्या लेकर के आए हैं, अभ्यासकार, जिसको आप लोग देखेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेंच पर। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर देखें कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक सौवर्ण शटिका पंचम पाठ, ठीक, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। याद रखिएगा, जो हमारा यहां पर अभ्यासकार होना है उसको हमें हल करना है, तो याद रखिएगा कि हम लोग उसको करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, संस्कृतेन उत्तर दिएताम। आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रश्न पत्र हमें आएगा और प्रश्न पत्र में हमें प्रश्न हल करना है वह सारे प्रश्न पत्र में हमें संस्कृत में ही लिखने होंगे, ठीक। प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत में ही लिखना होगा। लिखा हुआ है मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता का। मृच्छकटिकम के, जो मृच्छकटिकम हमारा नाटक है, मृच्छकटिकम के नाटक के रचयिता माने लेखक कौन है? कौन है मृच्छकटिकम के लेखक? बोले मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता कौन है? शूद्रक। कौन है? शूद्रकः अस्ति। शूद्रक जी हैं। और शूद्रक आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे क्या थे? राजा थे। आपने शूद्रक के लिए वो कहानी सुनी होगी राजा शूद्रक की, जब चंद्रपीड़ और पुंडरीक थे, उनकी भी इसी में 3 जन्मों की कहानी आती है, बाणभट्ट की, ठीक है ना। तो शूद्रक राजा थे उस समय। तीसरा जन्म हुआ था तोते का, चारुदत्त चंद्रपीड़ का, ठीक है ना। तो वहां पर भी महाश्वेता कादंबरी आदि का वर्णन है, जो हमारी कादंबरी का वर्णन होता है, उसमें हमारे शूद्रक का वर्णन मिलता है। तो बहुत अच्छे ये हमारे राजा भी रहे हैं शूद्रक। तो उन्हीं ने हमारी क्या, ये मृच्छकटिकम नाम की रचना की है। आगे चलते हैं। दारक। दारकः रोहिसेन। दारक कौन था? पुत्र। दारक माने पुत्र। रोहिसेन। रोहिसेन कौन? चंद्रपीठ का पुत्र। तो दारक रोहिसेन रदनिकाम किम याचयत। दायक जो हमारा रोहिसेन था वह रदनिका से क्या याचना करता है, क्या मांगता है, क्या चाहता है? दारक रोहिसेन रदनिकाम सौवर्ण शटिकाम अयाचत, ठीक है ना। वो दारक जो पुत्र है, पुत्र रोहिसेन, क्या रदनिका के द्वारा रदनिका से क्या मांगता है? सौवर्ण शटिका, स्वर्ण से निर्मित शटिका माने गाड़ी को अयाचत, याचना करता है, इच्छा करता है कि मुझे भी सोने की गाड़ी क्या कहिए, चाहिए, ठीक है ना। अब बसंत सेना दारकस्य विषय किम पृच्छति। बसंत सेना दारकस्य जानते हैं, पुत्र के विषय में। दारकस्य मतलब पुत्र, और पुत्र के विषय में बसंत सेना क्या पूछती है? विषय में षष्ठी विभक्ति लगी, किम माने क्या, और पृच्छति माने पूछती है। क्या पूछती है? उस पुत्र के विषय में। जब कौन? रदनिका लेकर के पहुंच जाती है। याद रखना कि अपनी कहानी को आप अगर देखते रहोगे और समझते रहोगे, जो हमने क्या आपको वो दिया है, एक एक कहानी का पूरा सारांश दिया, भाव दिया, शब्दार्थ दिए, व्याख्या दिए, अगर आप उसको एक बार अच्छे से देखते हैं, 1-2 बार, तो आप सारे ये प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो वसंत सेना दारकस्य माने पुत्र के विषय में किम माने क्या, पृच्छति माने पूछती है। वसंत सेना दारकस्य, वसंत सेना दारकस्य माने दारक पुत्र के विषय में अपृच्छत, पूछती है। यत एषः किम निमित्तम रोदिसी, यह किस कारण से निमित्त है, किस कारण से क्या कर रहा है, रो रहा है। किससे पूछती है? रदनिका से पूछती है। रदनिका बताती है कि किस कारण से यह हमारा पुत्र ये रो रहा है। रोहिसेन जो चारुदत्त का पुत्र था, क्यों रो रहा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रदनिका किम उक्तम दारकम तोषितवती, ठीक है ना। रदनिका क्या बोलती है, क्या बोली है उसने दारपुत्र के विषय में, क्या बताती है, देखें। तातस्य रिद्ध्या सुवर्ण शटिकाया क्रीडस्यति इत्युक्ता रदनिका दारकम तोषितवती। वह ये कह रही है कि यह अपने तातस्य चंद्रपीड़ के रिद्धि सिद्धि के आधार पर स्वर्ण की शटिका माने सोने की गाड़ी से खेलने की इच्छा रखता है। इत्युक्ता रदनिका दारकस तोषितवती, यह उसने दारक रोहिसेन के पुत्र के विषय में बताया, ठीक है ना। रोहिसेन कस्य पुत्रम आसीत, रोहिसेन किसका पुत्र था? आसीत लिखा है इसलिए था यहां बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। रोहिसेन किसका पुत्र था? रोहिसेन चारुदत्तस्य, चारुदत्त का पुत्र था। चारुदत्त कौन था? निर्धन ब्राह्मण था। क्या था? निर्धन ब्राह्मण था, जो धन से हीन था, पुत्र था, ठीक है ना। किसका पुत्र था? चारुदत्त का पुत्र था। कौन? रोहिसेन। चलिए आगे देखते हैं।
देखें, आर्य चारुदत्ता केन आत्मनः विनोदयति। आर्य चारुदत्त किसके आत्मा को विनोदयति प्रसन्न करते हैं? स्वपुत्रेण, ठीक है ना। आर्य चारुदत्त स्वपुत्रेण, अपने पुत्र के रोहिसेन की आत्मनः विनोदयति, प्रसन्नता के लिए, अपने पुत्र रोहिसेन की प्रसन्नता के लिए। क्या, किसकी प्रसन्नता के लिए विनोद करते हैं? विनोद करना मतलब होता है प्रहसन करना या उसको हंसाना या मजाक करना, ठीक है ना। तो अपने पुत्र के लिए। रोहिसेन कीदृशी सटकाम याचते, किस प्रकार की गाड़ी को चाहता है? कौन? रोहिसेन। गाड़ी, किस प्रकार की गाड़ी को देख करके वह उसी वैसी ही गाड़ी को चाहता है, ठीक। रोहिसेन सौवर्ण सटिकाम याचते, किस प्रकार की गाड़ी की याचना कर रहा है? रोहिसेन चाहता है कि हमें सोने की गाड़ी मिल जाए। कैसी गाड़ी मिल जाए? सोने की गाड़ी मिल जाए और स्वर्ण से निर्मित गाड़ी मिले। वसंत सेना कई ही मृक्ष कटिकाम पूरी इता, बसंत सेना ने किस चीज से मिट्टी की गाड़ी को क्या कर दिया था? भर दिया था। पूरी इता, ठीक है ना। पूरयति, किससे भर दिया था उसने मिट्टी की गाड़ी को? वसंत सेना ने। तो वसंत सेना अलंकारैः, क्या? अलंकारैः। अलंकारैः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, मतलब आभूषणों के द्वारा। मृक्ष कटिकाम माने मिट्टी की गाड़ी को, इसमें भी देखो द्वितीय लगा है, तो मिट्टी की गाड़ी को पूरयति भर दिया, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे। रोहिसेन स्वपितु किम अनुकृतम, रोहिसेन स्वपितु किम अनुकृतम, रोहिसेन अपने पिता के समान कैसा था, ठीक है ना। पिता के कैसा अनुकृतम, किस प्रकार से अनुकृतम था, अनुकरण था, कैसा दिखता था रोहिसेन? तो उन्होंने कहा रोहिसेन स्वपितु रूपम अनुकृतम, बिल्कुल रोहिसेन ने अपने पिता के समान अपना रूप था उसका, और पिता के द्वारा उसका नक्शा था, एक एक अंग ऐसा लग रहा था जैसे चारुदत्त के समान हो। वसंत सेना के मुक्ता दारकम सांत्वन्त्यमासः, ठीक है ना। वसंत सेना ने क्या कहकर दारक पुत्र को सांत्वना दी, ठीक है ना। जात मां रूही, बोले पुत्र रो मत, सौवर्ण सटिकाया क्रीडिष्यामि इत्युक्ता दारकम सांत्वना, उसने सांत्वना दी थी कि निश्चित है कि तुम क्या करोगे? सोने की गाड़ी से खेलोगे, ऐसा उसने सांत्वना दी थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम उसी क्रम में, अभ्यास क्रम में। दूसरा प्रश्न हमारा आया है कि हिंदी भाषया व्याख्याम लिखत, हिंदी भाषा में हमें व्याख्या लिखना है। व्याख्यायाम लिखत लिखा हुआ है, अलंकृत शरीरोपि चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम, बिना अलंकार के यह शरीर वाला चंद्रमा की कांति वाला मेरे हृदय को आनंद प्रदान कर रहा है, मंत्र मुग्ध कर रहा है। यह कौन कहती है? बसंत सेना कहती है। किससे? रदनिका से कहती है। किसको देख करके? रोहिसेन को। देखें, यद्यपि यह इस बालक रोहिसेन के शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, परंतु फिर भी यह चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला यह बालक मेरे हृदय को क्या कर रहा है? बोले आनंदित कर रहा है। अर्थात बालक को देख करके वसंत सेना के हृदय को अत्यधिक आनंदानुभूति हो रही है, मतलब उसका हृदय क्या हो रहा है? आनंद से अनुभूति तो हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, और वह देखती है। देखिए, ये सारी कहानी आपको पहले मैं बता चुका हूं, किसमें? पाठ में। याद रखना, अगर हम एक पाठ को बहुत अच्छे से बार बार सुन लेते हैं तो हमसे पूरी कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाएगी और इनका अर्थ आपको एक एक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो समझ में आया कि बसंत सेना किससे आनंदित हो रही थी? किसे देख करके? रोहिसेन को, क्योंकि ना तो कोई आभूषण था बालक में, लेकिन तेजस्वीवान था, चारुदत्त ब्राह्मण का पुत्र था, और बिल्कुल ब्राह्मण चारुदत्त के समान वह दिखने में एक जैसा लग रहा था। गोल मटोल होगा, सुंदर छवि वाला होगा, अलंकार से आभूषण से सुसज्जित नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। बोले यह देख करके वसंत सेना मंत्र मुग्ध हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या के बाद दूसरा उसी में दिया है, ना केवलम रूपम शीलम अपि तर्कयामि। ये कौन कहती है? ये रदनिका कहती है कि यह अपने चारुदत्त के समान नहीं दिख रहा है, ये केवल रूप के केवल समान नहीं है, इसमें और भी गुण किससे? चारुदत्त से मिलते जुलते हैं। बोले ना केवलम रूपम, केवल रूप नहीं है, शीलम अपि तर्कयामि अपि, ठीक है ना, सब कुछ चारुदत्त से ही इसका मिलता जुलता है
और इसमें केवल रूप वश नहीं। यह कथन रदनिका का है वसंत सेना के यह कहने पर कि यह बालक अपने पिता के रूप का सौंदर्य का अनुकरण करता है, मतलब यह अपने पिता के जैसा लगता है, इसलिए रदनिका फिर तुरंत कहती है, रदनिका तुरंत कहती है न केवल रूपम अपितु शीलम, अर्थात इसका शील और सदाचरण व सद्व्यवहार में भी अपने पिता का अनुकरण करता है। यह व्यवहार में भी अपने पिता जैसा है, इसका शील सदाचार आचरण भी इसका कैसा है, बोले इसके पिता जैसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चले आगे देखते हैं। ये इसके बाद अगला हमारा प्रश्न होगा, इसमें तीसरा और अभी दिया हुआ है। अभी इन्होंने क्या है इसका अर्थ पूछ रहे थे, अब इन्होंने क्या पूछा है देखें कि पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृश क्रीडसी तुम परुषम, पुरुष भाग देया, पुरुष भाग धेयहि, मतलब ये भी क्या है बसंत सेना ने कहा था। कब बसंत सेना ने कहा था कि हे यमराज आप क्यों पत्र पुष्कर के मतलब कमल के पत्ते पर गिरी हुई जल बिंदु के समान क्यों मनुष्यों के भाग्य से खेल रहे हो, ठीक है ना। वही इसमें क्या है वर्णन है, क्या है देख लें। प्रस्तुत कथन वसंत सेना का है, किसका है, वसंत सेना का है। बालक रोहिसेन पड़ोसी बालक की सोने की गाड़ी से खेलना चाहता है। किससे खेलना चाहता है, पड़ोसी की गाड़ी से, पड़ोसी के बालक की खोने की गाड़ी थी उससे खेलना चाहता है। वसंत सेना इसे बालक की पराय धन की प्रति ईर्ष्या समझती है, पराय धन के प्रति ईर्ष्या समझती है। वह कहती है हे भगवान यमराज तुम कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद के समान मनुष्य के भाग से खिलवाड़ करते हो, जैसे कमल के चिकने पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद मोती के समान चमकती है, परंतु अगले ही क्षण वह क्या होती है, लुढ़क करके समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार मानव का भाग्य भी आप क्या है, क्षणिक है। मानव का भाग्य पता नहीं कब बदल जाए, क्योंकि ओस की बिंदु जो पानी की बूंद गिरती है कमल पत्ते पर उसका कोई भरोसा नहीं रहता, कब ढनक करके वह फूट जाए। इसी प्रकार से मनुष्य का भाग्य है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब वह राजा और कब वह रंक हो जाए। क्यों खिलवाड़ करते हो हे यमराज। आगे देखते हैं, अभ्यास क्रम में उसी क्रम में चलेंगे हम। अगला हमारा दिया हुआ है देखेंगे, जात मुग्धेन मुखेन अतु करुणम मंत्र यसी। जात मुग्धेन पुत्र, मुग्धेन माने आनंदित होकर के प्रसन्न चित्त अपने मुख को करके अति करुणा अपने करुणा के साथ क्या है मंत्रिष्यति माने कहती है, ठीक है ना। यह कथन वसंत सेना का है। रदनिका जब वसंत सेना को उसकी मां कहती है, रदनिका जब वसंत सेना को उसकी मां कहती है तब की यह बात है, तो बालक रोहिसेन उसे स्वीकार नहीं करता। क्या नहीं करता है, उसे स्वीकार नहीं करता है, तथा रदनिका से कहता है कि वह झूठ बोल रही है। रदनिका से कहती है कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारी मां होती तो उसके पास इतने सारे गहने कहां से आते, क्योंकि हम तो गरीब हैं। हम क्या हैं, गरीब हैं। बालक के इस कथन से प्रभावित होकर के वसंत सेना ने कहा, वसंत सेना कहती है कि हे पुत्र तुम भोले भाले भोले मुख से अत्यंत सा करुण बात कह रहे हो। भोले भाले मुख से क्या कर रहे हो, बहुत करुणा के साथ बात कर रहे हो। भोले मुग्धेन माने भोले भाले और मुखेन मतलब करुण मुख से, ठीक है ना, अति करुणम, मुखेन अपने मुख से, मुख के द्वारा। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा अब हमारा क्या बतलाता है देखेंगे। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए, मतलब जो ये प्रश्न लिखे उनकी बात चले। अधोलिखिता नाम पदा नाम, पदों को, ठीक है ना। स्व संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग करना है। जो ये वाक्य लिखे हुए, जो ये शब्द लिखे हुए हैं, पद लिखे हुए हैं, इनको संस्कृत के वाक्यों में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। देखेंगे सबसे पहले लिखा मृत्तिका सटिकया, ठीक है ना। रोहिसेन मृत्तिका सटिकया क्रीडितुम न इच्छति। मृत्तिका लिखा मिट्टी की सटिकया, मिट्टी की गाड़ी से, तो यहां वाक्य बना दिया क्या, रोहिसेन मतलब जो बालक था, बालक मिट्टी की गाड़ी से क्रीडितुम न इच्छति, खेलने की इच्छा नहीं रखता है। मिट्टी की गाड़ी से खेलने से रोहिसेन क्या नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। दूसरा है सुवर्ण व्यवहारा, मतलब कुतो अस्माकम सुवर्ण व्यवहारा, कहां है हमारा सुवर्ण का व्यवहार, ठीक है ना। फिर दूसरा अश्रूणी, सा अश्रूणी प्रमिज्य कथयति, वह सा देखिए स्त्रीवाची आया है, मतलब स्त्री के लिए। वह बसंत सेना आंसू पोंछ करके क्या कहती है, प्रमिज्य कथयति, आंसू पोंछ करके कहती है। तो अश्रुणी का भी अश्रूणी आ गया। विनोद यति
सह कंदुकेन आत्मनः विनोदयति, वह कंदुकेन माने गेंद, आत्मनः माने स्वयं से, विनोदयति माने गेंद के द्वारा क्या करता है, विनोद भाई खेलता है। प्रतिवेशिका हृदय रोदिति, चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। प्रतिवेशिका देखें, श्री बिहारी लाल मम प्रातिवेशिका अस्ति, ठीक है ना, वह श्री बिहारी लाल मेरे क्या है, प्रातिवेशिक हैं, प्रारंभिक शिक्षा वाले हैं। पुनरपि श्रद्धया, रिद्धया पुनः पुनरपि रिद्धया सह सुवर्ण शटिका क्रीडिष्यति, बोले निश्चित है कि पुनः दोबारा तुम क्या है, क्या करोगे, सुवर्ण सोने की गाड़ी से क्या करोगे, खेलोगे। बालो अयम, बालोयम माने बाला अयम कथम रोदिति, यह बालक क्या है, क्यों रोता है, बालक यह क्यों रो रहा है, ठीक है ना। दूसरा शब्द था हमारा रोदिति, ये रिद्धया और फिर था रोदिति, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, उस वाक्य के प्रयोग से अपन लोगों ने क्या है, क्या किया, वाक्यों का निर्माण किया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये लिखा अधोलिखिता नाम क्रियापदानी, नीचे लिखे हुए जो क्रियापद हैं, वीक्ष समुचितम कर्तृपदम चिनुत, इनकी कर्तृपद को चुनना है। किसको चुनना है, कर्तृपद को चुनना है। खाली स्थान दिया हुआ है, ये सारी क्रियापद हैं, क्या है, ये सब क्रियापद हैं, हमें इनके कर्ता को ढूंढना है। कर्ता को ढूंढिए, देखिए चलिए ये देखें, क्रीडावा क्रीड धातु थी हमारी, तो ए ही वत्स आवाम, ये इसका क्या है, करता है। ए ही वत्स, आओ वत्स आवाम क्रीडावा, हम तुम्हारे साथ क्या है, खेलते हैं। फिर इसके बाद विनोदश्यामी, विनोदयामी, विनोदयामी कहा, बोले अहम स्वमित्रम संगीतेन, हम सब क्या करते हैं, अपने मित्र संगीत के द्वारा विनोदश्यामी। तुम सुवर्ण शटिकया क्रीडिष्यति, अब किसके लिए कहा था कि तुम सोने की गाड़ी से क्या करोगे, खेलोगे, तो तुम माने तुम के लिए। तुम अलीकम भणसी, तुम झूठ बोलती हो, यहां पर भणसी के लिए क्या आ गया, तुम आ गया। देखें रोदिति, कौन रो रहा था, बोले बालोयम, कौन रो रहा था, बालोयम, बालक रो रहा था। किम निमित्तम बालोयम रोदिति, किस निमित्त, किस कारण से बालक क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला हमारा होगा, अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुता, नीचे लिखे हुए जो हमारे क्या हैं, पद हैं, उनको हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे हम कैसे, देखिए यहां लिखा है कुतो अस्माकम, क्या लिखा हुआ है, कुतो अस्माकम, तो कुतो अस्माकम में आ जाएगा कुतः धन अस्माकम, क्या आ जाएगा, कुतः धन अस्माकम। अस्माकम विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि पर क्या लगा देंगे हम, यहां ओ हो जाएगा क्योंकि पीछे हमारा स्वर है, या यहां पर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन, या व रा ल, ये वर्ण हो या हा हो या कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो यहाँ पर क्या है, उत्त संधि का योग हो करके ओ हो जाता है, ऊ हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, ओ, यहाँ पर हम कर देंगे कुतः की जगह ऊ, क्या हो जाएगा, ऊ, आ और ऊ मिलकर के यहाँ क्या कर लेंगे, गुण कर लेंगे, तो कुतो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुतो, याद रखिएगा, कुतो हो जाएगा, क्या होगा, कुतः। संधि विच्छेद समझ में आया, कुतो धन अहम। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पुनरअपि, पुनः धन अपि, क्या होगा, पुनः धन अपि, पुनः धन अपि। यहां भी हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, यहां विसर्ग और यहां भी विसर्ग संधि, याद रख लेना, विसर्ग संधि ही होगी। ठीक, विसर्ग संधि यहां पर देखें, किम निमित्तम, किन निमित्तम का मतलब किम धन निमित्तम, किम धन निमित्तम। ठीक, संधि विच्छेद करना है, निमित्तम, किन निमित्तम मकार होगा, पीछे वाले ना को देख करके पंचम वर्ण में परिवर्तन करेगा और अनुनासिक संधि बनेगा, कौन सा, अनुनासिक, अनुनासिक संधि। ठीक, आगे देखेंगे पुनस्ताम, यहां पर भी विसर्ग संधि का योग होगा, पुनः धन ताम, क्या बनेगा, पुनः धन ताम, पुनस्ताम, यहां विसर्ग इसके स्थान पर दंतीय सा हो जाएगा, कौन सा सा होगा, दंतीय सा, याद रख लेना, पुनस्ताम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, यद्य अस्माकम,
यहां बनेगा यदि धन अस्माकम। क्या बनेगा? यदि धन अस्माकम, यदि अस्माकम। यहां पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी, दा और ई आ जाएगा। यहां क्या होगा? ई होगा, यहां अस्माकम बन जाएगा, अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम। यहां ई के स्थान पर हमारा या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? या। और जब या आ जाएगा तो ये हमारी ई क्या हो जाएगी? हट जाएगी, तो यद, ये बन जाएगा यद धन अस्माकम। क्या बनेगा? अस्माकम। अब दोनों को जोड़ लो, दा और या। हमने बताया था आपको कि यहां क्या हो जाता है? द्या हो जाता है। दोनों को जोड़ दो और दिए आ इसमें मिल जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा क्या? यद्यस्माकम। क्या बनेगा? यद्यस्माकम। इसके बाद अब देखेंगे हम आगे, यदि धन अस्माकम समझ में आया? ठीक है ना? याद रखना, छोटी छोटी ये संधियां हैं। आभरण, आभरणानि अवतार्य। क्या हो जाएगा? आभरणानि, आभरणानि, आभरणानि अवतार्य, अवतार्य, आभरणानि अवतार्य। ठीक है ना? अब आभरणानि अवतार्य, यहां पर यण संधि हो जाएगा, नी के स्थान पर फिर या, तो यहां भी यण संधि बनेगी और यहां भी क्या होगी? यण संधि होगी। ठीक, याद रखिएगा, ये संधि रहेगी। अगर आपको दिक्कत कहीं पर जाए तो आप हमसे भी बोल सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, ठीक है ना? आगे चले हम लोग, आगे देखेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो यहां देखो, कुतः धन अस्माकम, पुनः धन अपि, किम धन निमित्तम, पुनः धन ताम। ठीक है ना? यहां यदि धन अस्माकम, आभरणानि धन अवतार। ठीक, यही हमारी, यहां पर आपको अगर संधि लिखना हो तो यहां देख लो, यहां विसर्ग लिख लो, विसर्ग, यहां हो जाएगी विसर्ग। ठीक है ना? यहां भी विसर्ग हो जाएगी और यहां हमारी विसर्ग हो जाएगी, विसर्ग। यहां अनुनासिक संधि होगी, अनुनासिक, और यहां यण और यहां भी यण। आप दोनों, अब इस प्रकार से आप यहां अच्छे से आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलेंगे। ये देखेंगे, छठवां प्रश्न होगा हमारा, निर्दिष्ट प्रकृति प्रत्यय निर्मितम पदम चिन्ह। ठीक है ना? नीचे दिए हुए प्रकृति प्रत्यय और निर्मितम, इससे बनने वाले पदों को अपन लोगों को क्या करना है? लिखना है। जल्दी से देख लीजिए ये। ठीक है ना? एक मिनट आगे देखें, आदाय ल्यप। देखें ये हमारे पूरे लिखे हुए हैं, ये प्रत्यय हैं, एक बार में देख लीजिए। यहां से देखेंगे उत्तर में सीधे, निह धन स्वस्य धन ल्यप, इससे हमारा बनेगा क्या? निस्वस्य। नि उपसर्ग, देखिए नि उपसर्ग रहेगा, स्वस्थ धातु और ल्यप प्रत्यय से बन जाएगा हमारा क्या? निस्वस्य। अनु उपसर्ग क्री धातु कित प्रत्यय से बनेगा हमारा क्या? अनुकृतम। ठीक, अलम क्री कित टाप प्रत्यय से बनेगा हमारा क्या? अलंकृतम, अलंकृता। यहां स्त्री का स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। अब त्रि इणिच प्रत्यय से ल्यप प्रत्यय बन जाएगा, यहां प्लस लगा लीजिए। ठीक है ना? यहां इणिच ल्यप, ये बन जाएगा हमारा क्या? अवतार्य। ठीक है ना? और पूर्व धन कित प्रत्यय से यहां बनेगा हमारा पूरित्वा। क्या बन जाएगा? पूरित्वा। तो कित्वा प्रत्यय से बनता है त्वा और ल्यप प्रत्यय से बनता है निस्वस्य, कित प्रत्यय से कृतम और ता प्रत्यय कित प्रत्यय मिलाकर के अलंकृता। ठीक, आगे चलते हैं, उसी क्रम में हम आगे चलेंगे। देखें, आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय आदाय बन जाएगा, गृह धातु कित्वा प्रत्यय गृहीत्वा बन जाएगा, उप धातु उप उपसर्ग श्री धातु ल्यप प्रत्यय से उपसृत बन जाएगा। क्रीड धातु कित प्रत्यय से हमारा बनेगा क्रीडतः। प्र उपसर्ग रहेगा, मृज धातु रहेगी, ल्यप प्रत्यय से हमारा क्या बन जाएगा? प्रमिज्य बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रमिज्य। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए ये सातवां प्रश्न है हमारा। इसमें सातवें प्रश्न में लिखा है, अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का हमें क्या करना है? विलोम पदों को लिखना है। विलोम पदों को चलिए करते हैं।
ठीक। सौवर्ण शटिका, सौवर्ण स्वर्ण की शटिका तो मृत्तिका शटिका, मिट्टी की, कहाँ सोना कहाँ मिट्टी, ठीक। अलीकम माने किम, तुम झूठ बोल रही हो तो सत्यम हो जाएगा। अलंकृता माने सोना और अनअलंकृता माने बिना सोने का। निष्क्रांता माने चले जाना और प्रविष्टा माने आ जाना, प्रवेश कर जाना। अपेही उपेही, अपेही का मतलब मानना और उपेही का मतलब ना मानना। पर संपत्तिया माने स्व संपत्तिया, दूसरे की संपत्ति और अपनी संपत्ति, ठीक है ना। चलें आगे देखेंगे, नीचे लिखा हुआ हमारा जो पद है बोले अधोलिखिता नाम पदानाम पर्यायवाची पदानी लिखत। नीचे जो ये पद लिखे हुए हैं इनके पर्यायवाची लिखना है। जितने भी बन जाए 2 4 6 आप जितने बना सकें उतने उतने आप पर्यायवाची बना। दारक माने पुत्र होता है तो पुत्रा, शिशु, बाला, वत्सा, बालका, ठीक है ना। पितु माने पिता होते हैं तो जनकस्य, तातस्य, जन्मदस्य और जनएतुम ये पिता के हैं। तर्कयामी, तर्कयामी का विचारयामी, चिंतयामी, विकल्पयामी। जननी माने माता होता है तो जननी की माता, अम्बा, जनेत्री, जनित्री, जन्मदात्री। नीता माने ले जाकर, गृहीता, गता, आदाय। भणति माने बोली, भणति का मतलब कथयति, बदति, गदति, उदीरयति। और अलिकम माने झूठ, झूठ का क्या होगा, असत्यम, अनिर्तम, मृषा, मिथ्या वचनम। ये सब क्या है हमारे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाचियों का तो आप बहुत जरूरी है, इसको आप लोगों को क्या है स्क्रीनशॉट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्यायवाची सब जगह नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा आप एकत्रित करके इधर उधर से क्या है ये किए गए हैं। तो एक एक दो दो तो आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ 4 4 5 5 पर्यायवाची एक साथ नहीं मिल सकते हैं, इसलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, 9वां प्रश्न होगा हमारा अधोलिखिता पंक्त्या केन कम प्रति उक्ता। नीचे लिखी हुई पंक्ति किसने किससे कही है आप जरूर देखें। ये ही वत्स सटिकया क्रीडावाह, आओ वत्स सोने की क्या करें, सटिकया गाड़ी से खेलें। रदनिका कहती है अपने दारक से, पुत्र से। आर्याया वसंत सेनाया समीपम उपसर्पिष्यामि, आर्या वसंत सेना के समीप कौन आता है, ये किसने कहा था, रदनिका स्वागतम जननी, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन कहती है, रदनिका। चलिए आगे देखें, यही मैं पुत्रक आलिंग, ठीक है ना, इस पुत्र को मैं क्या करती हूं, आलिंगन करना चाहती हूं। वसंत सेना कहती है किससे, रदनिका से। तो यहां क्या कर लिया, ये हमारा जो ये पंक्ति होगी ये कौन कह रही है, वसंत सेना। कौन कह रही, वसंत सेना कह रही है। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत चल रहे हैं, अगला प्रश्न हमारा इसी में देखेंगे कि किसने कहा, किम निमित्तम एस रोदिति वसंत सेनया रदनिकाम प्रति, वसंत सेनया रदनिकाम प्रति। रदनिके का ऐसा दारक दारकेन रदनिकाम प्रति, दारिकेन रदनिकाम प्रति। जात कारस्य स्वर्ण सटिकया, जात कारस्य स्वर्ण सटिकया वसंत सेनया दारकम प्रति, वसंत सेन का दारकम प्रति, ठीक है ना। आगे देख लेंगे, उसी में 10वां प्रश्न होगा हमारा, ठीक है ना। 10वें प्रश्न पर चलेंगे। पठमाश्रित सो उदाहरणम सा उदाहरणम वसंत सेनया रोहितेनास्य च चारित्रिक विशिष्टस्य हिंदी भाषायामा लिखत, ठीक है ना। उत्तर दिया है, उन्होंने कहा है कि पाठम आश्रित स्व उदाहरणम, कि कुछ उदाहरण क्या लिखना है, वसंत सेना के और रोहित सेन के चरित्र की विशेषताओं पर उत्तर हिंदी में लिखना है। कैसे, वसंत सेना एक गणिका है, वह आर्य चारुदत्त के प्रति आसक्त है। चारुदत्त के पुत्र रोहित सेन के प्रति भी उसकी आसक्ति है, पुत्र के प्रति भी आसक्ति है। वह गरीबी को एक अभिशाप मानती है। रोहित सेन की भोली भाली आकृति और उसकी बातों पर वह मुग्ध हो जाती है तथा उसके लिए सोने की गाड़ी बनाने हेतु अपने स्वर्ण आभूषणों को उतार कर मिट्टी की गाड़ी को भर देती है और रोहित सेन को प्रसन्न करने के लिए बाहरी तौर पर तो रोना बंद कर देती है, परंतु उसका हृदय अंदर से रोता रहता है। वह दरिद्रता को पुरुषों का भाग्य समझती है। क्या समझती है, पुरुषों का भाग्य समझती है कि ये दरिद्रता के बिना लोग क्या है, परेशान हो जाते हैं। ये हमारा देखिए 10वां प्रश्न था। 10वें के बाद ये उसी के रोहित सेन की चरित्र की विशेषताएं देख लीजिए। इस पाठ में वसंत सेना की उदारता और वात्सल्य भाव को व्यक्त करते हुए किया गया है, ठीक है ना, व्यक्त हुआ है। चले देखें, इसी के बाद 1 मिनट में आगे देखते हैं हम। चलिए देखें
कि वो क्या कह रहा है रोहिसेन के चरित्र में, रोहिसेन आर्य चारुदत्त का पुत्र है, रोहिसेन आर्य चारुदत्त का क्या है, पुत्र है। उसमें वालु सुलभ लालसा एवं लोभ की भावना है, बालहट उसमें विद्यमान है। वह रूप सौंदर्य तथा शील दोनों में अपने पिता के समान मातृ सुलभ ममत्व को अपनी भली भांति प्रकार से समझता है। वह धनाढ्य पड़ोसी बालक की सोने की गाड़ी देख करके अशांत हो जाता है। क्या करता है, अशांत हो जाता है। रजनीका मिट्टी की गाड़ी बना करके उसे देती है, परंतु वह उसे ना लेकर के उसी सोने की गाड़ी में खेलने का क्या करता है, आग्रह कहता है। पाठ में अनेक स्थलों पर बाल सुलभ भोलापन देखने को मिलता है। रजनीका जब बसंत सेना को उसकी माता बतलाती है तो वह कहता है, अरे रजनीका तू झूठ बोल रही है, यही आर्या हमारी माँ है। तो यदि आर्या हमारी माँ है तो आभूषण क्यों पहने हुए हैं, क्यों पहने हुए आभूषणों को क्यों पहने, क्योंकि मेरे पिता तो बोले बहुत गरीब हैं, ये तो बहुत सारे आभूषणों को पहने हैं। चलिए, ये अंतिम हमारा अभ्यासकार का अंतिम हमारा प्रश्न था और हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, संपूर्ण कर लिया है। जो हमारा पंचम पाठ का अभ्यासकार था हमने इसको क्या कर लिया, बिल्कुल पूर्णतः आपको क्या पूरा करवा दिया है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करें और पढ़ें, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। याद रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स हमारी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और निःशुल्क शिक्षा तो आप लोगों को क्या है, कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए। हालांकि शिक्षा का कोई मोल नहीं होता है, इसीलिए यहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और निःशुल्क शिक्षा किसी भी माध्यम की हो, किसी भी बोर्ड की हो, चाहे वो इंग्लिश की बोर्ड की हो, चाहे यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, चाहे हिंदी मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम, किसी भी बोर्ड के माध्यम से आप यहां पर अध्ययन कर सकते हैं। यहां पर क्या है, आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाए। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स में। धन्यवाद।